पिछले वीडियो में हमने देखा था एमसीबी के बारे में। एमसीबी होता क्या है, ये काम क्या करता है। बट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा एमसीबी होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है और साथ ही में देखेंगे कितने टाइप्स के एमसीबी हमारे यूज़ किए जाते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो ये हमारा एमसीबी है, ये एक हाइब्रिड टाइप एमसीबी है। अब हम आगे आपको बताएंगे कितने टाइप्स के एमसीबी होते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ एमसीबी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इनका क्या काम होता है इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा एमसीबी के टाइप्स के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये पॉइंट है हमारा, ये है हमारा बॉक्स टर्मिनल। इसके बारे में समझने की ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा बॉक्स टर्मिनल है ये एक इनपुट या फिर हम कह लें आउटपुट टर्मिनल होता है। यहीं से हम अपने सप्लाई को कनेक्ट करते हैं अपने सोर्स, एनर्जी सोर्स को। और नेक्स्ट हमारा है ये जो आप देख पा रहे हैं मिड ट्रिप बार। यहाँ पर ये जो हमारा है ये है मिड ट्रिप बार। इसका यूज़ हम ट्रिपिंग के लिए करते हैं। ट्रिपिंग मैकेनिज्म में इसका यूज़ होता है जब हमारी ये जो प्रोब है ये नीचे की ओर डाउन होती है तो उसमें हमारे इस स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है आर्क चैम्बर। ये जो हमारा आर्क चैम्बर, अब यहाँ पर होता क्या है, जब हमारा ये एमसीबी ट्रिप करता है तो यहाँ से हमारे कुछ आर्क निकलते हैं। जब हम किसी भी सर्किट्स को आपस में डिस्कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ आर्क हमें देखने को मिलता है। शायद आप लोग उसे देख भी चुके हों अपने घर पे या फिर कहीं पर भी आप देख चुके हों, ऐसा आर्क निकलता है। तो ये जो आर्क होता है ये हमारे इसी आर्क चैम्बर में जाके ख़त्म हो जाता है। इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इन्हें रिड्यूस कर दिया जाता है जिससे भी कोई भी फॉल्ट देखने को ना मिले। और नेक्स्ट हमारा है एक यहाँ पर ये सोलेनाइड होता है। ये जो हमारा मैग्नेटिक वाइंडिंग है इसके अंदर एक हमारा सोलेनाइड होता है जो कि इसका नाम हैमर एक्शन क्यों दिया गया है, ये एक हैमर की तरह एक्ट करता है। अब हैमर की तरह कैसे एक्ट करता है, यहाँ पर जो हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है ये उसके ऊपर एक हैमर की तरह एक्शन करता है जिससे वो मूवेबल हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो पुश हो जाता है और ये हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है फिक्स कॉन्टैक्ट। ये जो हमारा ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, इट मीन्स ये फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो मूवेबल कॉन्टैक्ट है जिसके बारे में अभी मैंने बात करा था। ये क्या करता है, सोलेनाइड जब इस पर हैमर की तरह पुश करता है, एक हैमर की तरह एक्ट करता है, तो ये जो हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये मूव हो जाता है और नीचे की ओर झुक जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कुछ इस तरह से। और ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थर्मोमेटल, जिसे हम बाई मेटालिक स्ट्रिप कहते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये हमारा हाइब्रिड टाइप एमसीबी है। जो हमारा बाई मेटालिक ट्रिप है ये ओवरलोड की कंडीशन में ट्रिप कर जाता है। और जो हमारा ये सोलेनाइड हैमर एक्शन ये ट्रिप है, ये हमारा जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उस केस में ये ट्रिप करवाता है हमारे एमसीबी। सो ये हो गए हमारे एक एमसीबी के अंदर के कंपोनेंट और उनके वर्क। और ये जो हमारा ये एक प्रोब है, इसी प्रोब को हम ऊपर और नीचे करके अपने एमसीबी को ऑन और ऑफ करते हैं। तो बेसिक से फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बताऊं तो जो हमारा करंट है वो जब ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है, करंट हमारे इस सर्किट से फ्लो होते हुए हमारे कंडक्टर के थ्रू, वाइंडिंग के थ्रू आते यहाँ बाई मेटालिक स्ट्रिप पर पहुँचता है। तो जो ओवरलोड करंट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका एक फिक्स वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है जिस पर जब ये राइज करता है तो जो हमारा ये बाई मेटालिक स्ट्रिप होता है ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है और हीट के कारण ये मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है और जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। दूसरे केस में, शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का करंट हमारे इस जो हमारा ये सोलेनॉइड है इसके थ्रू, जो इसमें कंडक्टर यूज़ किए गए हैं, कॉइल, इसके थ्रू फ्लो होता है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस हमारे सोलेनॉइड पर एक फोर्स जनरेट करता है जिसके कारण सोलेनॉइड हमारा नीचे की ओर पुश होता है। और जब ये हमारा नीचे की ओर पुश होता है तो ये हमारा कनेक्टेड होता है एक मूवेबल कॉन्टैक्ट से। और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट्स मूव हो जाता है नीचे की ओर
और ये हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा MCB है वो ट्रिप हो जाता है और यहाँ से जो आर्क जनरेट होता है वो हमारे आर्क चैम्बर में जाके रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा MCB वर्क करता है। आई होप ये इतना तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ